सम्मानीय शिक्षक साथियों नमस्कार। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक नई जानकारी लेकर। हम देखेंगे जानकारी हमारे शिक्षक ऐप पर आप प्रशिक्षण के लिए आवेदन कैसे करेंगे या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जो एक दिवसीय प्रशिक्षण अभी वर्तमान में आयोजित किए जा रहे हैं कक्षा 9वीं 10वीं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए, उसमें अतिथि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण में उपस्थित होना है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे और जो शिक्षक हैं वह प्रशिक्षण कैसे दर्ज करेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर। तो देखते हैं हम, जैसे हमारे शिक्षक ऐप को आप ओपन करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित होती है। ओके पर क्लिक कर दें। आप ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो आप देखें यहाँ अब लॉगिन का भी यहाँ पर ऑप्शन बदल दिया गया है। यूनिक आईडी लिखी, आपने पासवर्ड लिखा। अब यहाँ आपको एक जो सवाल दिया गया है इसे भी हल करना है। इसे हल करके आप जब यहाँ पर लिखते हैं तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो लिखते हैं हम इसका आंसर, लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो जाता है। ओके पर क्लिक कर दें, जो है मैसेज प्रदर्शित होता है। अब देखें यहाँ पर जैसे अतिथि शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम देख लेते हैं वह क्या करेंगे। उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी प्रशिक्षण में जाना है, वहाँ पर उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे। तो वहाँ ओडी अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर दर्ज करनी होगी। शिफ्ट बदलें पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर दें। जो यहाँ पर पूरा दिन लिखा हुआ है अपनी कार्य शिफ्ट चुनें। यहाँ पर उन्हें ऑन ड्यूटी सेलेक्ट करना होगा। ओडी का प्रकार भी देखें आप कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। मीटिंग, एवेल्युएशन, स्कूल वर्क, सेंसस ड्यूटी, एग्जाम ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, स्पोर्ट इवेंट। तो यहाँ पर वह स्कूल वर्क सिलेक्ट करेंगे क्योंकि विद्यालय के कार्य से ही प्रशिक्षण लेने वह उपस्थित हो रहे हैं या प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल वर्क सिलेक्ट करेंगे। यह सिलेक्ट किया और पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं उपस्थिति का टाइम इन और टाइम आउट का समय भी दिया गया है। तो 7 AM से 10:45 या 10:14 AM तक 45 AM तक उन्हें अपनी उपस्थिति देनी होगी। टाइम आउट का समय भी दिया गया है। शिफ्ट पुष्टि यहाँ पर कर देंगे। पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे तो उनकी यहाँ पर ओडी सिलेक्ट हो जाती है। ऑन ड्यूटी जो आप ऊपर देख रहे हैं। अब ऑन ड्यूटी जब सिलेक्ट कर देते हैं उसके पश्चात जो विद्यालय प्रभारी हैं वह इस ऑन ड्यूटी को स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत करने के पश्चात ही जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो जैसे ही स्वीकृत हो जाती है, चूँकि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं आज रविवार है, आज उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती, तो ऑन ड्यूटी जब वह सुबह जिस दिन प्रशिक्षण में जा रहे हैं यहाँ पर दर्ज करेंगे और अपने शाला प्रभारी से कहें कि उन्होंने ऑन ड्यूटी यहाँ पर दर्ज कर दी है, अब उसे स्वीकृत कर दें। जैसे ही वह स्वीकृत करेंगे तो यहीं पर टाइम इन करने के लिए या अटेंडेंस लगाने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षक प्रशिक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रशिक्षण के लिए आवेदन शिक्षक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम पुनः शिफ्ट चेंज कर लेते हैं। जो ऑन ड्यूटी हमने सेलेक्ट किया था पूर्ण दिन, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट पुष्टि कर दी। अब हम वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। अब प्रशिक्षण आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे और प्रशिक्षण में उपस्थिति किस प्रकार से लगाएंगे। प्रशिक्षण आवेदन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें आप लोकेशन, चूँकि यहाँ पर आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ लोकेशन ऑन करनी होगी, अन्यथा एक मैसेज बार बार आता है जिसके कारण आप कार्य नहीं कर पाते। तो लोकेशन ऑन कर लें। अब देखें ट्रेनिंग के दिनों में आपको अपनी ट्रेनिंग साइट से फेस रिकॉग्निशन और लोकेशन का इस्तेमाल करके अटेंडेंस मार्क करनी होगी। कृपया 12:15 PM से पहले उसी दिन के प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो जिस दिन आप प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी दिन के प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें, अतः 12:15 के पहले आप उसी दिन जिस दिन प्रशिक्षण है आप प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण आवेदन को आपके OIS प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब आप प्रशिक्षण आवेदन करते हैं तो आपके जो शाला प्रभारी हैं उनके द्वारा उसे अनुमोदित या वेरीफाई किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। उसी के पश्चात आपको उपस्थिति लगाने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो यहाँ स्टार्ट डेट जैसे हम लिखते हैं जिस दिनांक में आपका प्रशिक्षण है सेट करें और एंड डेट कितने दिन का आपका प्रशिक्षण है। यदि एक ही दिन का प्रशिक्षण है तो वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। पर्पज और ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखें सब्जेक्ट ट्रेनिंग, जैसे आपके सब्जेक्ट से संबंधित ट्रेनिंग है तो सब्जेक्ट ट्रेनिंग आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको जो आपका आदेश है ट्रेनिंग का
उस आदेश को भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे। अब यहाँ पर जहाँ भी वह आदेश आपने सेव करके रखा है उस आदेश को आप सबमिट कर देंगे। तो पहले आप आदेश को क्रॉप करके यहाँ पर सेव कर लें गैलरी में, तभी आप वहाँ पर आवेदन को सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें वह आदेश गैलरी में आपको प्रदर्शित हो जाएगा, यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम पुनः इसी पेज पर पहुँचते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो प्रशिक्षण के लिए आपका आवेदन हो जाता है। चूँकि अभी हमें आवेदन नहीं करना है, हमारा प्रशिक्षण अगली डेट में है। अब यहाँ पर हम देखें कुछ शिक्षकों के कमेंट प्राप्त हुए थे कि प्रशिक्षण यदि 2 बजे से है तो क्या करें। तो प्रशिक्षण आपको 12:15 PM से पहले ही यहाँ पर आवेदन कर देना है। यदि 12:15 के पहले आप आवेदन नहीं करेंगे तो प्रशिक्षण आपका दर्ज नहीं हो सकेगा। तो प्रशिक्षण जितने भी बजे हो आपको 12:15 के पहले अर्थात सुबह ही प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर देना होगा, तभी आप प्रशिक्षण दर्ज कर पाएंगे। और उस प्रशिक्षण आवेदन को अपने शाला प्रभारी द्वारा स्वीकृत भी कराना होगा। जैसे ही स्वीकृत कराएंगे तो आपको उपस्थिति के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब प्रॉब्लम आती है लोकेशन की। क्या लोकेशन आपको उसी स्थान की वहाँ पर सेलेक्ट करना है? तो नहीं करना है। प्रशिक्षण स्थल पर आपकी जो लोकेशन है वह अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है अलग से। जैसे हम डैशबोर्ड में देखते हैं, डैशबोर्ड पर आपको अब लोकेशन अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। पूर्ण प्रोफाइल में हम देखें, यहाँ आप देखेंगे अपडेट स्कूल या ऑफिस लोकेशन, यह प्रदर्शित नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है अपडेट ऑफिस लोकेशन। लेकिन आप जैसे ही प्रशिक्षण यहाँ पर दर्ज करते हैं तो प्रशिक्षण के समय आपको लोकेशन अपडेट करने का ऑप्शन प्राप्त होगा। आप पूर्ण प्रोफाइल में देखेंगे, पूर्ण प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आपको अलग से अपनी लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो आप देख लें उस समय जब प्रशिक्षण में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी लोकेशन अपडेट करेंगे और उपस्थिति दर्ज करेंगे। यह किसी प्रकार की समस्या नहीं है लोकेशन संबंधित, क्योंकि यह सुविधा प्रदान की गई है। आप प्रशिक्षण दर्ज करते हैं तो प्रशिक्षण स्थल पर ही लोकेशन अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर लोकेशन अपडेट करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो इस प्रकार से आप प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक अपनी ओडी दर्ज करके प्रशिक्षण में जा सकते हैं, क्योंकि जो विषय शिक्षक हैं, चाहे वह अतिथि शिक्षक हों या परमानेंट स्टाफ हो, सभी को प्रशिक्षण में उपस्थित होना है। तो जानकारी आपने देखी। आप जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।